अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वक़ाल ताला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद अज़ तुमी ख़ाहम खुदाराम खुदाया अज़ तो इश्क़े मुस्तफ़ाराम। ईमान माई तात खुलफाए राशिदीन इस्लाम मा मोहब्बत आले मोहम्मद। वाजिबुल एहतराम शरफाए मिल्लत बुजुर्गो दोस्तों भाइयों अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक ला सारे दोस्तों दी अपने इस प्रोग्राम के अंदर हाजरी मंजूर ते मकबूल फरमावे। बुजुर्गान मोहतरम, दुनिया का हर आदमी इस बात तो बाखबर है कि दुनिया चंद रोजा है। असल जिंदगी सारी मौत तो बाद है। समझदार आदमी यह है जरा आखरत वास्ते बनावे, आखरत वास्ते कमावे। सारे को पहले हजारा नहीं, लखा नहीं, करोड़ा नहीं, अरबा इंसान आए, दुनिया छोड़ के चले गए। अन करीब सारा नंबर आवन वाला, लिहाजा साकू आखरत की तैयारी करनी चाहिए, आखरत का समल बनाना चाहिए। दुनिया की कामयाबी का राज तलाश कर दो मेरे दोस्तों, आखरत की कामयाबी का नुस्खा तलाश करो। दुनिया वाली जिंदगी बहरहाल औखी सौखी गुजर वैसी, लेकिन आखरत वाली जिंदगी और गुजरन वाली जिंदगी नहीं। मौत जिस वक्त आंदी है, अचानक आंदी है, आदमी बेखबर होंदे, उस टाइम बंदे को मोहलत नहीं मिलती। समझदार आदमी यह है जरा मौत को पहले मौत की तैयारी कर लवे। जेले मोमिन को मौत आवे, मोमिन दा समल तैयार होवे, ताकि अल्लाह की बड़ी अदालत के अंदर कामयाब ते कामरान होवे। आखरत की कामयाबी वास्ते दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं, ओहदे की जरूरत नहीं, दुकान मकान की जरूरत नहीं। उतो वास्ते कामयाबी की अगर जरूरत है तो ईमान की जरूरत है। कामयाबी मिलसी सिर्फ ईमान की बुनियाद तो मिलसी। कोई बंदा जहन्नम को निजात पैसी तो ईमान की बुनियाद तो पैसी। बगैर ईमान तो ना आदमी जहन्नम तो बच सकते और ना बगैर ईमान तो आदमी जन्नत ही दाखिल हो सकते। कई मुसलमान गुनाहगार जेड़े अपनी गुनाहें की वजह तो जहन्नम चले वे सन, हजरत नबी अलैहिस्सलाम उन्हां दी सिफारिश फरमे सन। अल्लाह पाक फरमे सन मेरे पैगंबर सिफारिश कबूल है। जहन्नम दे किनारे ते जाके देखो, जेड़ा गुनाहगार मुसलमान नजर आवे निशानदेही करो, मैं खुदा जहन्नम को निजात देना। आप अलैहिस्सलाम मुलाहजा फरमे सन, ईमानदार बंदे दी पहचान करे सन। ईमानदार बंदे दी पहचान इवें हो सी कि उनकी पेशानी ते ईमान वाला नूर चमकता होया हो सी। कई बंदे दा नूर ज्यादा हो सी, कई आदमी दा नूर दरमियाना हो सी, कई आदमी दा नूर बिल्कुल मध्यम हो सी। जितने जितने आमाल अच्छे हो सन उतना ज्यादा नूर ज्यादा हो सी, जितने गुनाह ज्यादा हो सन
उतनी रोशनी ईमान दी मधम हो सी। बहरहाल ईमान वाला बंदा अपने नूरे ईमान तू पहचाना वेसी। आप अलैहिस्सलाम पहचान करे सन। अल्लाह पाक फरमेसन मेरे मलाइका चूंकि बंदा ईमानदार है लिहाजा इको जहन्नम को बाहर कढो। ईमानदार बंदा जहन्नम को बाहर आसी। अल्लाह पाक फरमेसी मेरा बंदा मंग क्या मंगदई मैं अता करे ना। ओ अर्ज कर सी या अल्लाह होर कोई शय नहीं मंगदा, मैं को जन्नत दे दरवाजे ते बिठा दे। क्योंकि जहन्नम दी सजा भुगत के आए बड़ा परेशान हो सी। अल्लाह पाक फरमेसन आ मेरे जन्नत दे दरवाजे ते बह। जन्नत दा दरवाजा तो बड़ा कीमती है। दरवाजा जो खुल दे ते अंदर जो ठंडी हवा आनी पई है ते खुशबू आ रहा है। अंदर नजर करे सी ते सामने बेहतरीन बाग पिया नजर आंदे। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए, मैं किस्सा नहीं पिया सुनेंदा, हदीस दा खुलासा अर्ज कर रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए अल्लाह पाक फरमेसी मेरा बंदा क्या मंग दई। अर्ज कर सी या अल्लाह अंदर जरा बाग नजर आंदा पे इयो तो मैं को अता फरमावे हा। अल्लाह पाक फरमेसी मेरा बंदा मैं तेरे को पूछा हा तू आदा हमें मैं कोई शय नहीं मंगदा, जन्नत दे दर ते बिल्हा हुण आ दई अंदर वाला बाग अता फरमा। अर्ज कर सी या अल्लाह तेरी जात बड़ी मेहरबान है, पहली करम नवाजी फरमाइए हुण भी करम नवाजी फरमा। अल्लाह पाक फरमेसी मेरा बंदा मेरे महबूब दी सिफारिश कबूल है, चूंकि तू ईमानदार आदमी आई मेरी जन्नत के अंदर दाखिल थिया। बंदा अंदर जन्नत दाखिल थी वेसी। जन्नत दा हिक बाग मिल वेसी। कुछ दिनों के बाद अगले बाग ते इंदी नजर पोसी। ओ बाग तो ज्यादा कीमती है, ओ बाग ज्यादा सरसब्ज शादाब है, उनके फल ज्यादा हैं, उनके तले बेहतरीन महल ते मकान भी तैयार है, नाल तले जन्नत दी नहर भी चलती पई है। सुने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए कुछ दिनों के बाद फिर अर्ज कर सी अल्लाह जी मेरा बंदा उजरा अगला बाग पिया नजर आंदे इयो तो मैनू अता फरमावे हा। बड़ा सोहना बाग है, ये बाग तो मेरे बाग को ज्यादा कीमती है। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक फरमेसी मेरा बंदा आदम दा बेटा बड़ा वादा खिलाफ है। मैं तेरे कले पूछा मैं तेन क्या अता करा। पहले आदम में जन्नत दे दर ते बिला, फिर आदि अंदर वाला बाग अता फरमा, हुण आदि अगला बाग ते अगला महल ते अगली नहर भी अता फरमा। अर्ज कर सी या अल्लाह तेरी जात बड़ी मेहरबान है, पहले भी करम नवाजी की थी हुण भी करम नवाजी फरमा। अल्लाह पाक फरमेसी मेरा बंदा आ ए बाग भी तेनू अता करे ना, ए महल भी तेनू अता करे ना, बल्कि मैं जन्नत दे 70 महलों दा तेनू मालिक क्या बने ना। ये नेमता मेहरबानियां सिर्फ उस वास्ते हो सन जरा बंदा ईमानदार हो सी। जरा ईमानदार कोई नहीं, कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं ले आया, भावें जितना बड़ा मालदार है, जितना बड़ा दौलतमंद है, जड़ी कौम कबीले नाल ताल्लुक रख दे, दुनिया का कोई ओहदेदार है, कोई निस्बत मेरे दोस्तों कम नहीं आती, कोई बंदा कामयाब नहीं थींदा। बड़ी निस्बत पैगंबर दे खानदान की निस्बत है। नबी अलैहिस्सलाम दा खानदान बहुत उच्चा खानदान है, लेकिन तुहारे इल्म च होवे कि पैगंबर दे 12 चाचे हन, 13वां पैगंबर दा बाबा हा। 12 चाचे विचों 8 चाचे ने इस्लाम दा जमाना नहीं पाता, वो दुनिया तो पहले चले गए, बाकी 4 रह गए। नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत दा ऐलान दा मौका मिले, आपने नबूवत दा इजहार फरमाए। 4 चाचे दे सामने कलमे वाली दावत पेश की थी। 2 चाचे पैगंबर दे कलमा पढ़ते, 2 चाचे कलमा नहीं पढ़ते। जेरे कलमा पढ़ते जन्नत दे वारिस बन गए, जिन्हें कलमा नहीं पढ़ा उन्हें कुछ जहन्नम कले निजात नहीं मिल सकी। बल्कि आपने एक चाचे दे बारे फरमाए कि मैं उनकी सिफारिश करे सा। अल्लाह पाक फरमाए मेरा पैगंबर ईमान कोई नहीं जहन्नम को नहीं बच सकता। मैं दरखास्त की थी या अल्लाह अजाब के अंदर तखफीफ थी वने, अजाब के अंदर कोई कमी थी वने, मेहरबानी फरमाओ अजाब के अंदर कोई कमी फरमा दो। इतनी बड़ी निस्बत रखने वाला आदमी है। हदीस पाक के अंदर आए खुद पैगंबर ने इसकी वजाहत फरमाई है। मैं अपनी तरफों गाल अर्ज ना पिया करदा, सुने नबी दा इरशाद गिरामी, आप दे इरशाद दा खुलासा पेश पिया करे ना।
जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अल्लाह पाक ने मेरी दरखास्त की बदौलत मेरे चाचे दे अज़ाब दे अंदर तखफीफ कर दी थी। ओनू जहन्नम दी जुत्ती पवई वेसी जिन्हें अंदर जहन्नम दे अंदर अंगारे होसन यगली दिमाग हो फिरासी उन्हें दिमाग सर दी खोपरी दे अंदर पिया खोल दे। ईमान नहीं ले आया, जहन्नम को बिल्कुल नहीं बच सकिया। काबिल गौर बात है, इतनी ऊंची निस्बत के बावजूद जहन्नम कने निजात नहीं मिली। निजात उको मिलसी जरा पैगंबर दा कलमा पढ़सी। अमीरे गरीबे मर्दे औरते छोटा है बड़ा है फकीरे वजीरे मोहताजे गोश्त खांदे रोटी खांदे दाल खांदे साग खांदे फटे पुराने कपड़े पहनदे बोरिया नशीने या तख्त महल दे अंदर रहंदे जरा पैगंबर दा गुलाम है नबी दा कलमा पढ़ दे ई बंदे दा बेड़ा पार। दोस्तों ईमान बड़ी दौलत है, ईमान बड़ा खजाना है, ईमान बड़ी आला चीज है। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जेरे बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह दा इकरार कीता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा इकरार कीता, कलमे दा इकरार कीता ते कलमे वाली जिंदगी गुजारी, ई बंदे दा कलमे ते खात्मा थी गया, दखलल जन्ना, इस बंदे दा ठिकाना जन्नत बन गए। मैं मुबारकबाद पेश करे ना, तुसा हजरात खुशकिस्मत हो, अल्लाह पाक कलमे दी दौलत नसीब फरमाइए। आखो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं भी आदे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी नेमत है कलमे वाली, दौलत वाली नेमत बड़ी नेमत है। अल्लाह ई नेमत साकू इस्तिकामत अता करे। उच्ची आमीन आखो, मिलके आमीन आखो, ज़ोनल आमीन आखो। लेकिन अल्लाह पाक ने होर गल फरमाइए। अल्लाह पाक दा हिक मुतालबा आ गए, चकवाल वाले शायद न सुनिया होसी, मुल्तान वाले न सुनिया होसी। कुरान दी आयत पढ़ी ने लेकिन समझाई कहीं नहीं। अज वो समझावन की कोशिश करेंदे पे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर मोमिनीन को मुतालबा कीते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि, ऐ ईमान वाले मैं खुदा ते ईमान ले आओ, मेरे नबी ते ईमान ले आओ, मेरी किताब ते ईमान ले आओ। ये अजीब मुतालबा है। ऐ ईमान वाले मैं खुदा ते ईमान ले आओ, मेरे नबी ते ईमान ले आओ, मेरी किताब कुरान ते ईमान ले आओ। कुछ समझ आनी है गल? आ गई समझ? आ गई तो मैं दुआ मंगता बस खत्म, गल तो समझ आ गई। मैं को तो आया समझ नहीं आई, मैं तो बड़ा अरसा मैं को लगे, मैं तो बड़े बड़े उलमा दे पास गया, मैं को तो समझ नहीं आई आयत। मैं तो समझने की कोशिश करने रही हूँ और ये कैसी बात है। अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा देते, अगर असा ईमान न ले आऊं हा, कलमा न पढ़ूं हा, मुसलमान न हूं हा, फिर इरशाद तकाबिल फहम हा, गल समझ आंदी हाई। भाई ऐसा कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह फरमाए कलमा पढ़ो। असा ईमान नहीं घिनना है, अल्लाह फरमाए ईमान घिनो, गल समझ आंदी। लेकिन असा तो ईमान घिनना है, असा तो कलमा ही पढ़ के सोने नबी दी मुहब्बत दावा ही करते पे, कुरान मजीद को पढ़ते पढ़ने भी पे। असा तो ईमान ले आए तो फिर फरमाते कि ईमान ले आओ। कुछ समझ आंदी है? समझ आंदी भी गल काबिल फाहम है ना, काबिल गौर है ना, बात समझने लायक बात है ना। अल्लाह पाक अजीब बात इरशाद पे फरमांदन, या अल्लाह सान तो गल समझ नहीं आई। अरे अल्लाह अगर असा ईमान न खिलाने तू फरमेंदा कि ईमान किन्ना हो, फिर तक गल काबिल फाहम आई, सानू तो गल समझ नहीं आती। असा तो कमजोर अकल ते समझ वाले लोग हैं। आप मेहरबानी फरमा, वजाहत फरमा। आप तो फरमाई ऐ ईमान वालो, आप फरमाए ना, मतलब ऐसा तो ईमान वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आप फरमाना, फिर फरमाते नहीं ईमान ले आओ। समझ आइए? बोलो यार, समझ आई? बड़ी काबिल गौर बात है, बड़ी अहम बात है। उलमा ने इहदी वजाहत बयान फरमाई है, मुफस्सरीन ने इहदा माना बयान कीते। तवज्जो करे सो तो अज गल समझ आसी। अल्लाह पाक ने तुहानू भी खिताब कीते ते मैनू भी खिताब कीते, बल्कि सोने नबी दी सारी उम्मत दे मोमिनां नू खिताब कीते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि, ऐ ईमान वाले मेरे उत्ते ईमान ले आओ, मेरे नबी ते ईमान ले आओ। या अल्लाह सत ईमान गिना है, इना मतलब सानू समझ नहीं आया। अल्लाह फरमाए मेरा बंदा बेशक तू ईमान ले आई, लेकिन वैसा ईमान ले आ जरा ईमान मैं खुदा को पसंद है। तू सही ईमान गिन आयो, ये भी ठीक है, लेकिन वो ईमान पैदा कर जरा ईमान मैं खुदा को पसंद है।
अल्लाह अकबर। उलमा ने कई माने बयान किए, एक माना यह भी बयान कीते, ऐ ईमान वाले मैं खुदा नु मन्नो ते मेरे नबी नु मन्नो ते मेरी किताब नु मन्नो। मेरा बंदा मैं खुदा नु मन ते दिल नाल मन। अगर दिल नाल मने दे पे बोलो, सारा दिल नहीं पे मने। नबी को मन ते दिल नाल मन, दिल नाल मनी पाए। कुरान को मन ते दिल नाल मन, खुदा को मन खुदा दी बात ही मन, सोने मुस्तफा को मन मुस्तफा दी बात ही मन, कुरान को मन तो सोने कुरान दा फैसला ही मन। असा मनी पाए बोलो। बहु गल गहरी थी वैसी, मैं ज्यादा गहरी गल तो ना करें, इशारा करें पिया। ओ हजरत उमर दे पास जेरे दो बंदे आए हन, यहूदी ते मुनाफिक, झगड़ा लैके खबर आ सुनाई हाने असा सुने नबी कने फैसला कराए। पाक पैगंबर ने यहूदी दे हक विच फैसला कीते, मुनाफिक आदे चस नहीं आई। समझे ना, मुनाफिक दा दिल ना पिया मनेंदा, नबी दे फैसले को दिल ना अल्लाह मनेंदा। पीछे आदे उमर करो फैसला करवेने हैं, उमर बड़े इंसाफ वाला बंदा है, असा जनाब को आए हैं, जनाब सारा फैसला कर दे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु घर गए थे, अपनी तलवार चाह के आए, मुनाफिक दा सर कलम कर दिता। जेरा बंदा नबी दा फैसला अपने दिल नाल तस्लीम नहीं करेंदा, उमर दा फैसला है कि बंदे को जमीन ते राण दा हक हासिल कोई नहीं। कुछ समझ आइए, बहुत दूर दी बात निकल गई है, आ गई है, मैं घर छोड़िए। शुक्र है असा जमाने ना हासे, मेरा अजीज नाथ खड़ा पड़दा असा जमाने हों हा। शुक्र है जो कोई ना से पत्नी केड़े खाते छो। अल्हम्दुलिल्लाह होना है, कलमा तो पढ़ी बैठी, अको अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अको अल्हम्दुलिल्लाह, मिल के अको अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा को मन्नो ते दिल नाल मन्नो, सोने मुस्तफा को मन्नो ते दिल नाल मन्नो, कुरान को मन्नो ते दिल नाल मन्नो, खुदा दा फरमान मन्नो ते दिल नाल मन्नो, नबी दा फैसला मन्नो ते दिल नाल मन्नो, कुरान दा हुक्म मन्नो ते दिल नाल मन्नो। नाराज न थी वाहे चकवाल दे रहन वाले, मारी दे रहन वाले मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों बुजुर्गों, अस दीन को मनते हैं लेकिन दीन दी गल दिल नाल नहीं मनते। अल्लाह सबको हिदायत देवे, अल्लाह सबको दिल नाल मनन दी तौफीक देवे। उच्ची आमीन आख, मिल के आमीन आख, जोनल आमीन आख। अल्लाह पाक ने कई लोगों के बारे कुरान मजीद के अंदर ऐलान कर दी थे, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कई लोग वदिया दे सर खुदा नाल ईमान है, सर क़यामत नाल ईमान है, व मा हुम बिमुमिनीन, जुबान नाल इकरार करें दिल नाल नहीं मनेंदे। मैं खुदा गवाही देना बंदे मोमिन कोई नहीं। बहुत नाजुक मसला है, अल्लाह सबको दिल नाल मनन दी तौफीक दे। गल समझ आ गई है? खुदा को मनने दिल नाल मनने, सुने नबी को मनने दिल नाल मनने, कुरान को मनने दिल नाल मनने, क़यामत को मनने दिल नाल मनने, कबर हशर को मनने दिल नाल मनने, नमाज पढ़नी है दिल नाल पढ़नी है, रोज़ा रखने दिल नाल रखने, हज करने दिल नाल करने, ज़कात देनी है दिल नाल देनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज को सिर्फ इस वक्त नहीं अदा करना कि यार मुसलमान जो बन गए हैं सारे गल पै गई है ना। मेरा प्यारा, नमाज अदा करते दिल नाल अदा कर, मोहब्बत नाल अदा कर, आज़दी नाल अदा कर, इनकिसारी नाल अदा कर, ज़कात दे, रियाकारी वास्ते ज़कात ना दे, सदके खैरात दे ते शोहरत वास्ते ना दे, ज़कात अदा कर ते इवें अदा कर जो अल्लाह पाक दा हक अदा पिया करे ना करे। सो बोलो यार, मैं आख्या ये उठो दे नौजवान उठी के अगुआ वनो, मेरा आख्या नहीं मनिया। वो बुजुर्ग को उठाओ इतना कि नो गर्मी च बैठन थे बुजुर्ग, उन्हें कोई था पखे दे कोला न बिलाओ, कुर्सी चाहिए, कुर्सी समेत बुजुर्ग को चाहिए। देखो नौजवान बैठे उठी नहीं पाने, भाई चाहिए बुजुर्गों को दो त्रै बंदे रल के, और नहीं भारे इतने तौबा। आवत बिया मसला शुरू थी, और मेरा मसला तो विच रह गए। को गल समझ आनी पई है? हज करने दिल नाल करने, किदे नाल करने? अल्लाह अकबर। मैं एक हदीस पाक पढ़िए, मैं जदा नहीं पढ़ी ना तो मेरा दिल में कंबदा रहा, कंबदा रहा। मैं किताब छापी भी है छोटी, और मेरे साथियों को छोटा जी साले चाव,
उन्होंने तो मैं वो हदीस नकल की थी, बड़ी अजीब हदीस, दिल को हिलावन वाली हदीस। अगर तवज्जो ना सुनो तो मैं सुने ना सुनावा। अल्लाह अकबर, बड़ा दिल दर्द है, बड़ा खौफ आने। असा काम ही करूं, अमल ही करूं। हाँ भैया, छोटा रिसाला, हाथ जुमरे वाला छोटा रिसाला चावा, शाबाश। दिल कंबदा रहा है मैंने, बड़ा डरदा रहा है मैंने। दोस्तों मामला बड़ा नाजुक है, आखिरत का मसला बड़ा संगीन है। इतना सौखा मसला कोई नहीं। सौखा मसला होवे हा तो हजरत उस्मान जिया जवान कबर को देख के रोंदा बैठा हुआ, जो पैगंबर फरमा गए जनती है, वो कबर को देख के जवान ज़ारो कतार रोंदे, जो दाढ़ी मुबारक हंजू कने तर पतर थी वेदी है। ये तो मालूम होंदे कि बड़ा मसला औखा है, मसला बड़ा नाजुक है। अमल करो डरदे रहो, नमाजा पढ़ो डरदे रहो, रोजे रखो डरदे रहो, हज करो डरदे रहो, ज़कात करो ज़कात दो डरदे रहो, तिलावत करो डरदे रहो, जिक्र करो डरदे रहो, नफली पढ़ो डरदे रहो। पता नहीं अमल कबूल थी नहीं। मामला बड़ा नाजुक है, इतना आसान मामला कोई नहीं। दुआ करो जो अल्लाह रहमत दा मामला फरमावे, अल्लाह आसानी दा मामला फरमावे। अल्लाह ताला सारा जरा छोटा मोटा काम है अल्लाह कबूल च फरमावे। उच्ची आमीन आखो, ज़ोनल आमीन आखो। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दे करीब सारी कायनात दे लोग हज करन वेसन, चार तबके बन के वेसन। कितने अलवाओ यार? चार। एक तबका उमरा दा, सलातीन दा, बादशाहें दा, हुक्मराने दा, ये बड़ा तबका, पैसे वाला तबका, दौलत वाला तबका। ए लोग हज उमरा करन वेसन, नबी सही फरमाए अल्लाह दी रजा वास्ते ना वेसन बल्कि सैर सयाहत वास्ते वेसन। चक्कर लाओ देखो, मक्का के जाए, मदीना के जाए, सैर सपाटा करन पे वेसन, अल्लाह दी रजा वास्ते का नहीं पे वेसन। अल अमान वल हफीज। तू ज़रा सोच रहा सैर सपाटे ते वेना पे, चक्कर मारन वेना पे, इन हज कबूल थींदे? बोलो थींदे? शोहरत वास्ते लोग आखन हाजी साहब आ गए, हज कबूल थी सी, उम्र कबूल थी सी? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। बेतबके दे बारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए मेरी उम्मत दे ताजिर लोग हज करन वेसन, ओ तिजारत के वास्ते हज करे सन, अल्लाह दी रजा वास्ते ना करे सन। बहुत सारे लोग हुन वेंदन तिजारत दी नियत ते वेंदन। इडो वेसू दुबई गया वत, दुबई कोलो बहरैन गया वत, अबू धाबी गया वत, चलो मक्के मदीने चक्कर उमरा ही की दिया सो, कारोबार ही की दिया सो। इन्हें दे मकसूद कारोबार है, हज उमरा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए मेरी उम्मत दे उलमा, मेरी उम्मत दे आखिरी दौर दे उलमा हज उमरा करन वेसन, ओ भी अल्लाह दी रजा वास्ते न वेसन बल्कि शोहरत वास्ते वेसन, नमूदो नुमाइश वास्ते वेसन। जो आखन आलिम साहब इतने हज पढ़ाए, तू क्या सवाब मिल सी सको, क्या अजर मिल सी? हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए मेरी उम्मत दा चौथा तबका हज उमरा करन वास्ते वेसी, और अल्लाह दी रजा वास्ते न वेसी बल्कि गरीब लोग हज वास्ते वेसन तो भीख मंगण वास्ते वेसन। तुहाडे इल्म विच हो सी शायद, नहीं तो मैं तो दस देवां। साडे मुल्क दे कई माजूर गरीब मुहताज वो हज उमरे ते वेंदन, नाल बंदा लै वेंदन, उथा चूके पूरी दुनिया दे मुसलमान होंदन, ओ माजूर को देख के उनकी मदद करेंदन, कई लाख रुपया कमा आंदन। बल्कि मैं को बंदे रेशे जरा बंदा नाल ले वेंदन खिदमत वास्ते, वो उन्हें नाल तय करेंदे जो मैं को कितने फीसद दे से, वो आदे मैं इतने फीसद दे सा, वो आदे नहीं ये थोड़ा है, मैं अद्धी अध पैसे गिन सा तेरे को। पिछले साल ही एक माजूर हा, वो बंदा गए 11 लाख रुपया कमायन, वापस वलन झगड़ा थी गए, उहाँ के मैं 4 लाख तेरे नाल मुकाया हा, उहाँ के नहीं मैं अद्धी अध पैसे गिन सा। तू सर हज उमरा दा क्या सवाब थी? बंदा नफली कड़ा पड़दा होवे, लोग आखन बड़ा नेक है, बंदा खैराता पिया करे, लोग आखन यार बड़ा सखी है, बंदा जिहाद ते वेंदा पे, लोग आखन बड़ा बहादुर है। क्या फायदा है दोस्तों? रियाकारी नाल बंदे दा अमल बर्बाद थी वेंदे। अल्लाह तो को इखलास अता करे, अपनी रजा नसीब फरमावे।
जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला युराई फकत अशरका, जे रियाकारी दी नमाज पढ़ी ई बंदे ने शिरक कीता। व मन तसद्दका युराई फकत अशरका, जे रियाकारी वास्ते सदका कीते बंदे ने शिरक कीते। व मन सामा युराई फकत अशरका, जे बंदे ने रियाकारी वास्ते रोजा रखे ई बंदे ने शिरक कीते। हजरत अबी फरमाए मेरी उम्मत दी वड्डी बीमारी रिया है, मैनू ज्यादा खतरा है लोग शिरक असगर च मुब्तला थी फिजन। ए रियाकारी बड़ा खतरनाक अमल है। अल्लाह सा कोई ने को बचावे, अल्लाह अपनी रजा नसीब फरमावे। तो अमल करो, दिल नाल करो ते अल्लाह दी रजा वास्ते करो। नमाज पढ़ो अल्लाह वास्ते, रोजा रखो अल्लाह वास्ते, हज करो अल्लाह वास्ते, ज़कातां दो अल्लाह वास्ते, खैरातां दो अल्लाह वास्ते, नफली पढ़ो अल्लाह वास्ते, जिक्र करो अल्लाह वास्ते, तिलावत करो अल्लाह वास्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, सजे हाथ नाल दो, खब्बे को पता न लगे। कोशिश करे सो इखलास पैदा करे सो, अल्लाह दी रजा हासिल करे सो, ते दीन दा हर हुक्म मने सो, ते दिल नाल मने सो। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह पाक फरमाए ईमान वाले मैं खुदा को उए मनो जिवें मैं आखा, मेरे नबी को उए मनो जिवें मैं आखा, मेरे कुरान को उए मनो जिवें मैं आखा। या अल्लाह तेनू किवें मनो? अल्लाह फरमाए मेरा बंदा सारी कायनात दे लोग मैनू मनदन, लेकिन गैरे को मेरा शरीक बने न। अगर मैनू मन नहीं तो मैं को वाहिद ला शरीक मन। गैर को मेरा भाई वाल न बना। जिले औखा थी नहीं तो को मैं याद आवे ना, जिले सौखा थी नहीं तो गैर ने दर ते लगावे ना। ये नहीं होना चाहिए। औखा थी में सौखा थी, अमीर ही गरीब ही, मर्द ही औरत ही, जवान ही बूढ़ा ही, बीमार ही सेहतमंद ही, कमजोर ही नातवान ही ताकतवर ही, जंगल च रहनी, शहर च रहनी, देहात च रहनी, बस्ती विच रहनी, जेरी हालत के अंदर ही हर हालत के अंदर ताल्लुक हिक नाल कायम कर करे सो। उच्च बोलो यार, चिक बोलो यार। ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादा हुवर रहमानुर रहीम। ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। ओ अल्लाहुल खालिकुल बारी अल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। सारी कायनात बनाने वाला भी अल्लाह ते चलाने वाला भी अल्लाह। सच्चे सारी कायनात दा मुश्किल टालने वाला भी। छिक्के बोलो यार। सारी कायनात दा हाजत रवा भी ते मुश्किल कुशा भी ते रोजी देवन वाला भी ते परेशानियां दूर करने वाला भी, बीमारी देवन वाला भी ते बीमारी टालन वाला भी, जिंदगी देवन वाला भी ते जिंदगी दे बाद मौत देवन वाला भी। उची बोलो यार, जोनल बोलो यार। जले दुनिया दे असबाब मुक वंजन उले खुदा याद आवेंदे। यारो आदन अल्लाह अली गली रह गई। औखे वेले तो हर कोई खुदा को मने दे। मेरा प्यारा तू सौखे वेले खुदा को मने सो। उची बोलो। बाकी वो बड़ा मेहरबान है। सौखे वेले सरे सो ता भी मेहरबान है जी, औखे वेले सरे सो ता भी मेहरबान है। या कोई ना। उची बोलो यार। हजरत पैगंबर ने ऐलान कर दिता अबू जहल दा बेटा इकरमा जेरी जगह ते मिले ए मैं मुहम्मद दे कातिल दा पुत्र इको कत्ल कर दियो। इकरमा डर गया, घबरा गया, भज गया, मक्का छोड़ के निकल गया। दरिया दे किनारे ते कश्ती है, कश्ती ते सवार पिया थी ना। हजरत इकरमा दी घरवाली पैगंबर दी सहाबिया बन गई। पाक नबी दा कलमा पढ़ गया। अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह इजाजत होवे मैं खामद नू ले आवां। आपने फरमाया ले आ, मुहम्मद दा दरबार खुला है। आसी तौबा करे सी तो मैं माफ कर दे। ए जल्दी जल्दी गई खामन दे पिछो देखा जो किथा पिया वेंदे, हिजरत की वेंदे, मक्का छोड़ी वेंदे। ए गई उथा जनाब किनारे ते दरिया दे कश्ती दे सवार पिया थी ना। ई वन के कपड़ा हिलाया। इकरमा वापस आ, मैं तेनू लमण वास्ते आई हाँ। ये आखन लगा कोई ना किस वास्ते मैनू सड़ेनी। आखन लगी नबी सही मुहम्मद करीम ते गुजात पे करेंदन। के कोई ना तू मैं को कत्ल करवेनी, वो मैं को पकड़ वेंदन, मैं को मरे सन, मैं उन्हें दे दुश्मन ते कातिल दा बेटा हाँ, मैं को किथा माफ करे सन। ये बहाना है मैं तेरे नाल ना। दू रिवायतन हिक रिवायत च बस कश्ती ठिल पई। मल्लाह ने चप्पू मारा, बेड़ी कश्ती दरिया में चल पई। तुआरे इलाके ते दरिया है कोई ना तो को तजर्बा ना हो सी। ये बड़ा अजीब मरहला होने पानी दा वाला। और पानी दे अंदर कश्ती चलदी चलदी जेले दरमियान दे अंदर पहुंची। अल्लाह पाक दी तकदीर दे फैसले बड़े गालिब होंदन। अल्लाह पाक ने हवा को हुक्म दिता जोर नाल चल ते पानी विच तुगयानी पैदा कर। जिले तेज हवा चलती है ना
पानी के अंदर तुगयानी आंदी है, पानी जा मौजा में पहाड़े आसमान जमीन बराबर कर रहे हैं। एक दफा मेरे को भी तजर्बा है कश्ती दे सफर दा, बड़ी अजीब कैफियत है। उमरे मुशरिक भी खुदा को सड़े आदे अल्लाह हुन तू बचा हो गया, बचा बड़ा कोई पीछे जरे तुगयानी आइए ते कश्ती दे फट्टे काड़ काड़ त्रुटन लग गए ते सारे लोग चीखो पुकार करन लग गए ते इकरमा भी रोवन लग गया ते अपने झूठे खुदावन उसरन लग गया, लात मनात उज्जा हुबल इमदाद करो, मर गया बचाओ। कश्ती दा जरा मल्ला जरा कश्ती चले दे ना ऊपर मल्ला क्या आदन बोलो यार, वो सियाना हा, कोई समझदार हा, तजर्बाकार हा। वो के इकरमा गल सुन, ये बड़ा नाजुक मरहला है, औखे मामले फंस गए हैं, तुगयानी बहुत ज्यादा है, हवा दा जखड़ बहुत तेज है, ये जल्दी रुकण वाला मैनू नहीं नजरदा लगदे। हुण कश्ती उलट वेसी, असा गर्क थी वेसू, तू जिन्हें खुदा में को प्या सड़े नहीं, ये इमदाद नहीं करेंदे, औखा टाइम में वड्डे खुदा को सद। वो केड़ा वड्डा खुदा है, वो ही ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या वो खुदा इंदा तारुफ तो उथा मक्के मदीने मुहम्मद करवेंदा रह गए ते उहदी दावत को मैं घबरा के ते डर के इथा आया ते तू वाला नहीं ऊ खुदा को सच इया के मैं ते को सच पिया दा इकरमा औखा टाइम में उंदे सिवा हुण बचावण वाला कोई नहीं। बस मुकद्दर जो जागदे पे हन दोस्तों, माड़ी वाले अजीब वाक़या ते अजीब बातें मैं पढ़दा ते हैरान थी ना। इकरमा दे मुकद्दर जागदे पे हन, किस्मत आदन चंगी है, किस्मत साथ पई देंदी है। इकरमा दे जिंदगी ते मौत दी कशमकश है, कश्ती दे फट्टे पानी दे उत्ते वदे तैर दे। मैं के हुणे दरिया दी तुगयानी हुणे मौजा सी ते मैं पानी दे अंदर डुब के मर वेसा। फौरन मैं राबता कायम कीते, मैं के या अल्लाह अगर तू सच्चा ते तेरा नबी सच्चा, मेहरबानी फरमा मेरी जिंदगी बचा, मैं तेरे नाल वादा करे ना मैं वापस जाके तेरे नबी दा कलमा पढ़सा। बस उंदे इरादे दा ना वजूद है। इदा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह पाक हवा को हुक्म देते, हवा ठहर वन मेरे बंदे दा मेरे नाल राबता हो गए। आहा हा, बंदे दे आवण दी देर है, ओदे राजी होण दी देर कोई नहीं। सुभान। हवा रुक गई, हवा रुक गई, पानी दी तुगयानी खत्म हो गई, पानी अपनी आम हालत ते चलन लग गया। कश्ती दे फट्टे तैर दे तैर दे तैर दे, मल्ला चप्पू जो वला फेरा वो कश्ती किनारे आ लगी ते जनाब इकरमा तले उतरे। घर वाली इंतजार खड़ी करें दी है। मैं तको आख्या नहीं जो मोहम्मद करीम सही तको याद बैठे फरमाना, तू जल्दी करके लगा गई, देख पानी भी तुगयानी आई है, वापस आ गई, आ मेरे नाल चल। हुण इकरमा दी बीवी अगो ते इकरमा पिछो, बारगाह नबूवत के अंदर ले आइए, हदीस पाक के अंदर मौजूद है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा दी जमात के अंदर तशरीफ फरमाए, जिवें सितारे के अंदर 14वीं दा चंद पिया चमकदा होवे। हजरत नबी दे चेहरे ते हुस्न दा मुकाबला कौन करे, लेकिन नबी दे अखलाक दा हाल सुनावा, सुने नबी दी सीरत दा हाल सुनावा, हजरत नबी दी अजमत दा हाल सुनावा, सुने नबी दी प्यारी रहमत दा हाल सुनावा। जेरे वेले इकरमा सामने आए, हजरत नबी दी रहमत वाली नजर पईए, मेरे दुश्मन दा बेटा आ गए, मेरे कातिल दा बेटा आ गए। अल्लाह दी कसम है मुसलमानों, हजरत नबी इकरमा दे इस्तकबाल वास्ते खड़े थी गए। ये दुनिया दे कई बंदे दा यो जिहा अखलाक, पैगंबर इस्तकबाल वास्ते खड़े थी गए और जुमले फरमाने मरहबा। आजकल अंग्रेजी जादन खुश आमदीद, उर्दू जादन खुश आमदीद, अंग्रेजी जादन वेलकम, अरबी जादन मरहबा। याद रखे सो सही फरमाए मरहबा, बड़ा प्यारा लफ्ज है। आज भी अरब दे लोग मिलते ना, मक्के पाक मदीने पाक, मरहबा मरहबा शेख मरहबा, क्या सोना लफ्ज है यार, सोना नबी प्यारा है, नबी दी जुबान ही प्यारी है। अल्लाह तक को मैं को सोने दी सच्ची मोहब्बत देवे, सही दी जुबान मुबारक नाले मोहब्बत देवे। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरहबा मरहबा बिर्रा के बिल मुहाजिर, और सवारी ते वजन वाला, सवार थीवन वाला, कश्ती ते जावन वाला, हिजरत करने वाला मुहाजिरा, मैं मोहम्मद तेनू खुश आमदीद आदा। जेले इकरमा महफिल के अंदर दाखिल थे, सोने नबी ने अपने कंधे मुबारक तो चादर मुबारक लहाइए, चादर मुबारक तले बिछाइए। फरमाया इकरमा तले न बहे ते मैं मोहम्मद दी चादर दे उत्ते बहे। इकरमा जी अखां चों आंसू वहंदे पे,
ये जहां अखलाक तो मेरी ठको है ना, मैं तो क्या समझी बता। जुबान दे अंदर जुमले जारी थी गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देना खुदा दे सिवा कोई महबूद नहीं, मैं गवाही देना तुसा रब दे सच्चे पैगंबर हो। तो दोस्तों अल्लाह पाक नाल ताल्लुक कायम करो, सच्चा ताल्लुक कायम करो, खरा ताल्लुक कायम करो। सारा जरा ताल्लुक है वो जुबानी कलामी दिल वाला ताल्लुक कोई, अल्लाह दिल वाला ताल्लुक देवे। उच्ची आमीन आखो। और अल्लाह को मनने ते वाहिद ला शरीक मनने, और अल्लाह की इबादत करनी है तो उन्हें अंदर भी गैर को शरीक बनावना। बोलो नमाज इबादत है कहंदी, बोलो बोलो। रोजा रखे वे कहंदा, हज इबादत है कहंदी, ज़कात इबादत है कहंदी, मनत मनोती इबादत है कहंदी, तिलावत इबादत है कहंदी, ज़कात इबादत है कहंदी, कसम इबादत है कहंदी, तवाफ इबादत है कहंदा, एतिकाफ इबादत है कहंदा, दुआ इबादत है कहंदी, कसम इबादत है कहंदी। जेरी शय दा ताल्लुक इबादत नाल है वो सिर्फ खास है अल्लाह वास्ते, गैर वास्ते इबादत कोई नहीं। गल समझ आनी पई। दूसरी बात फरमाइए मेरे नबी को मनो जिवें मैं आखा या अल्लाह तू किवें आदि तेरे नबी को तो समझते हैं, तेरे पैगंबर को किवें मनो। फरमाए मेरा बंदा सारे नबियों को मन, लेकिन मेरे मोहम्मद करीम को मने नहीं तो तमाम नबियों कने उच्चा मन। सोने दा दर्जा सब तो उच्चा। अको बेशक उच्चा को बेशक छिक्या को बेशक हजरत आदम भी सच्चा ते हजरत इब्राहिम भी सच्चा, हजरत मूसा भी सच्चा ते हजरत ईसा भी सच्चा। लेकिन माड़ी वालो सुने मोहम्मद करीम दे मकाम ते मर्तबे दा मुकाबला कोई नहीं करेंदा। मेरा अकीदा मेरे बड़े बुजुर्गों दा अकीदा, मदनी करीम चौदह तबकां दे सरदार तो जहानां दे सरदार, नबिय्यां ते रसूलां दे सरदार, नूर ते बशर दे सरदार, अवलीन ते आखिरीन दे सरदार, कारखाने कायनात दे अंदर पाक पैगंबर जैसी हस्ती ना आज तक पैदा थी ना क़यामत तक पैदा थी सी। खुदा दी सारी खुदाई इकट्ठी कर, सारी खुदाई दा मकाम घटे ते कल्ले मुहम्मद दा मकाम वादे। सही दे मकाम को मनने तो दिल नाल मने सो बोलो यार। और जिवें नबी शान वाला नबी दा अमल ही शान वाला, जिवें नबी शान वाला नबी दा फरमान ही शान वाला। मेरे प्यारे दोस्तों जेरे वेले पैगंबर दी बात आवे लोगों दी बात छोड़ दी वाहे, जेरे पैगंबर दी सुन्नत दी गल आवे रस्म रिवाज छुड़ाहे, पीछे सोने नबी दी ताबेदारी कराए। कर सोगे ना? उच्ची बोलो यार। खास कर दू मौके दे उत्ते असां दीन अली गल छोड़ देने हैं। एक खुशी दे मौके ते शादी होवे सजा रस्मा नहीं मुकदियां, एक गमी दे मौके ते जिले फौतगी होवे उमले वे सजा रस्मा नहीं मुकदियां। खुशी दे मौके ते भी नबी दा तरीका देखने, गमी दे मौके ते भी सुने नबी दा तरीका देखने। सुन्नत क्या है, सही दी हिदायत क्या है, आप दा इरशाद क्या है, आप दा अमल मुबारक क्या है। नबी दे सहाबा मुहाजिरीन अंसार किवें अमल फरमेंदे हन, सहाबा दी जिंदगी किवें गुजरदी है, हजरत नबी दी ताबेदारी किवें करेंदे हन। हुणे हजरत मौलाना मुखलिस साहब पे फरमेंदे हन कुर्बानी दे हवाले नाल, जो भी कुर्बानी दा मौसम आ गए जानवर कुर्बानियां करे सो। मेरे प्यारे दोस्तों कुर्बानी उन्हें जानवर दी करनी है जिन्हें दी कुर्बानी सुना नबी फरमा गए। 12 जानवर हैं जिन्हें दी कुर्बानी जायज है। कितनी बोलो चा यार? इनके अलावा 13वें जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। कई बंदे समझी पैन भाई हलाल जानवर की कुर्बानी जायज है, ये भी गलत बात है। हर हलाल की कुर्बानी भी जायज नहीं। समझ आ रही बात? मुर्गा हलाल है कुर्बानी जायज है, बोलो। शुतर मुर्ग हलाल है कुर्बानी जायज है, बोले नहीं भैया। खरगोश हलाल है कुर्बानी जायज है, हिरन हलाल है कुर्बानी जायज है, बारह सिंगा हलाल है कुर्बानी जायज है, मारखोर हलाल है कुर्बानी जायज है, नील गाय हलाल है कुर्बानी बोले नहीं वे। बटेरा हलाल है, तितर हलाल है, कबूतर हलाल है, कुर्बानी तो जायज को। कुर्बानी ऊह जानवर दी जायज है जिहड़ी कुर्बानी पाक पैगंबर फरमाई। वो 12 जानवर हैं। कितने बोलो चा यार? बकरी बकरा, भेड़ मेंढा, दुम्बी दुम्बा, गां बैल, मज, झोटा, तो क्या सर हैं? सड्डा, कट्टा ना, कट्टा तो उन्हें पुत्र होने, कट्टा छोटा होने। समझे? दाची उठ, बकरी बकरा
कुर्बानी उन्हें दी जायज़ है जिन्हें दी कुर्बानी पाक नबी फरमाई है, सहाबा की थी, इस तो इलावा कुर्बानी जायज़ नहीं। तो अमल वास्ते जरूरी है नबी दी सुन्नत होवे, नबी दा तरीका होवे, अपनी मर्जी नाल नहीं करना। नमाज पढ़नी है सुन्नत दे मुताबिक, वुजू करने सुन्नत दे मुताबिक, रोजा रखने सुन्नत दे मुताबिक, शहरी करनी है सुन्नत दे मुताबिक, इफ्तारी करनी है सुन्नत दे मुताबिक, तवाफ करने सुन्नत दे मुताबिक, इतिकाफ बांधने सुन्नत दे मुताबिक। को गल समझ आनी? बगैर सुन्नत दे अगर अमल करे सो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, वो अमल खुदा कबूल नहीं करेगा। नबी दी मोहर जरूरी है, पैगंबर दा तरीका जरूरी है, नबी दिया, बल्कि खुदा पैगंबर भेजा इस वक्त। लोग गलत तवज्जो नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं। कुरान मजीद वजाहत क्या करेंगे, अल्लाह पाक यह गल वाज़े तौर पर इरशाद पे फरमाएंदन, ओ अमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, मैं पैगंबर इस वास्ते भेजे जो मेरे पैगंबर दी ताबेदारी करो ते नबी दी गुलामी करो। अगर मेरे दोस्तों असा अपने रस्म रिवाज पूरे कर लें तो तुसा सोचो पैगंबर किस वास्ते आए? हर बंदा कुरान आप पढ़े, कुरान समझे, अमल करे नहीं। खुदा कुरान पैगंबर ते भेजे, पैगंबर कुरान दा नमूना पेश फरमाए। नबी दी सीरत सारे वास्ते नमूना है, सोने नबी दा अमल सारे वास्ते नमूना है, हजरत नबी दा इरशाद सारे वास्ते नमूना है। हजरत नबी बड़े मेहरबान हन, उम्मत दी रहनुमाई फरमा गए, कदम कदम ते वजाहत फरमा गए। वुजू दा तरीका दस्से ने, नमाज दा तरीका दस्से ने, अजान दा तरीका दस्से ने, एतकाफ दा तरीका दस्से ने। हजरत पैगंबर ने निकाह दा तरीका दस्से, हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जनाजे दा तरीका दस्से, हजरत पैगंबर ने ईद दा तरीका दस्से, ईद दी खुशी मनावन दा अंदाज बयान कीते, गमी आई है ते गमी दे इजहार दा अंदाज भी बयान फरमाए। कोई ऐसी शय नहीं जिहड़ी शय पैगंबर न बयान फरमाई होवे। गल समझ आनी पई? नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, जेड़ा बंदा सुबह उठी सके तहज्जुद दे नफल पढ़े, उको चाहिए जो वितर बाद विच पढ़े। रात दी आखिरी नमाज तुहाडी वितर दी नमाज होवे, ए अफजल बात है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम एक रात तशरीफ गिना, अबू हुरैरा को डिठे ने, वो अद्धी रात तक जागदा हा, पैगंबर दे मदरसे दा तालिब इल्म हा, ज्यादा मुताला करेंदा हा, हदीसा याद करदा हा, हदीसा सुनेंदा हा, हदीसा लोगे तक पहुंचेंदा हा, तालीम और ताल्लुम दे अंदर ज्यादा रहना हा। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा तू ज्यादा देर तक रात को जागदा रहा नहीं, तू रात को जले समय वितर दी नमाज पढ़ के सुता कर। देर नाल तू समझदा ही सवेरे हो सकदे तहज्जुद वास्ते अख न खुले, अगर अख न खुले तहज्जुद दी तो खैर है, लेकिन वितर जायद थिवण दा खतरा है। गल समझ आ रही? कितनी आपने वजाहत फरमाई, कितनी आपने मेहरबानी फरमाई। असल लोग नहीं सकते इवें पैगंबर दे मुबारक अखलाक, हजरत नबी अलैहिस्सलाम दे मुआमलात, आप अलैहिस्सलाम दा लेन देन, पूरी जिंदगी एक खुली किताब है, एक लंबा उन्वान है। केड़ी केड़ी गल अर्ज करो। सही कहीं नाल वादा फरमेंदन पूरा करेंदन, अमानत रखेंदन त खियानत नहीं करेंदे, अपने हाथ मुबारक नाल कहीं को मरेंदे नहीं, अजियत नहीं देंदे, जुबान मुबारक नाल गाली गलोच नहीं करेंदे, आप दी जुबान मुबारक जो लानता ना निकल जाहन, आम हालत दे अंदर बाजारें विच चक्कर न लेंदे हन, हजरत नबी फोहश गोई न फरमेंदे हन, हजरत पैगंबर मेहरबानी फरमेंदे हन, हमदर्दी करेंदे हन, खैर खाही करेंदे हन। कोई बंदा कर्जा मंगण आवे हा, कर्जा देंदे हन, अगर वो अपने मुकर्रर वक्त न दे सकिया उसको मोहलत दे देंदे हन। नबी दा अखलाक है, सबको तो अखलाक दा पता ही का नहीं। पता लगे फलाना आदमी गरीब है, फलाना आदमी मोहताज है, इन्हें कपड़े कोई नहीं, इन्हें रोटी कोई नहीं, इदा सामान कोई नहीं, आप खुद तशरीफ गिनवेंदे हन, उन्हें इमदाद फरमेंदे हन, उन्हें तामुन करेंदे हन और अल्लाह दी रजा वास्ते करेंदे हन। एहसान न लेंदे हन, एहसान जित लेंदे भी। और यह नबी दी सीरत, ये नबी दे अखलाक सहाबा दे अंदर हुवैदा हन। सहाबा दी जिंदगी सोने पैगंबर दी जिंदगी दा अक्स है। सहाबा दी जिंदगी पैगंबर दी जिंदगी दा नमूना है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु दी जिंदगी को देखो, सारी जिंदगी जवान खर्च करेंदा रहे, सारी जिंदगी खर्च करेंदा रहे, सारी जिंदगी लोगों को देंदा रहे, हमदर्दी करेंदा रहे, गरीबें ते, मिस्कीनें ते, फकीरें ते, मोहताजें ते, बेवाएं ते,
सारी जिंदगी देना रहे। सिद्दीक अकबर कहीं को गिधा नहीं, ये जवान खर्च करने वाला जवान हा। सब तो ज्यादा पैगंबर ते खर्च कीते सी। हजरत बिलाल को खरीद करके आजाद करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। बीबी जिन्नीरा को आजाद करने वाला इयो है। अबू फुकैहा को आजाद करने वाला इयो है। कई गुलाम खरीद करके आजाद की तरह जिर वेले बिलाल को खरीद करके ले आए पाक पैगंबर की खिदमत, आपने फरमाया अबू बकर ये हुण बिलाल तेरा गुलाम बन गए, इन्हें बारे तेरा क्या फैसला हो सी। हजरत सिद्दीक अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, बिलाल अपनी गुलामी वास्ते नहीं रखा, मैं बिलाल खरीद करके अल्लाह वास्ते आजाद कर दीते। पाक पैगंबर फरमाए तय बिलाल की गर्दन नहीं आजाद की थी, तय अपनी गर्दन जहन्नम को आजाद करा छोड़ी। जो अबू बकर सिद्दीक नाल मुहब्बत होवे, ये अखलाक अपनावे, लेकिन साडे चो कोई बंदा ऐसा ना हो सी जरा ये अखलाक अपनावे, एक कम करके दिखावे। कई दफा शायद अगे भी मैं तुहाडी खिदमत के अंदर अर्ज कर गया, जो हजरत अबू बकर ते हजरत उमर ते हजरत साद रजी अल्लाह ताला अनहुमा अनहुम अजमाइन, इन्हें त्रै बंदे मस्जिद नबवी बैठ के मशवरा कीते। अबू बकर इन्हें को बुलाए, सलाह करनी है। जी सोना क्या मशवरा है? आपने फरमाया मशवरा ये करना है कि हजरत अली साडा अजीज है, नौजवान है, इंदी शादी कोई नहीं, इंदी शादी कराऊं। सादे जो को बंदा में हो सी, सारे इलाके का रिवाज है, अगर कहीं को पता लगे कोई बंदा फलां जात रिश्ते वास्ते गए, ये वन के उठाओ को हट कासन इन नाल रिश्ता न करी, ये काला ना गए इनमें कोई नहीं। तुम्हारे इलाके ना हो जी, तुम चंगे लोग हो, मैं अपने इलाके की गल पे करें। यानी सारी हमदर्दी का यह आलम है। ते सिद्दीक की हमदर्दी का अंदाजा कर। त्रीए बंजे का मशवरा हो गए। हजरत साद फरमाए अबू बकर तैं बड़ी सोहनी गल की थी, आओ हुण अली दे घर चलते हैं, हजरत अली नाल गल बात करेंदे हैं, हजरत अली दे बारे रिश्ते दा मामला हल करेंदे हैं। त्रीए बंदे हजरत अली दे दर ते आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपना उठ छिक के एक अंसारी दी जमीन दे विच पानी लावन वास्ते गए वदे हन, मेहनत मजदूरी वास्ते। उथई जमीन ते चले गए, उथ वन के हजरत अली नाल मुलाकात की थी ने। हजरत अली फरमेंदे मैं कि हजरात खैरियत है, अज बड़ी खुशकिस्मती है साडी, कि मेरे कदम रंजा फरमाए वे, कि मैं तकलीफ की थी वे, कि मैं तशरीफ लाए आया हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए अली तू साडा अजीज है, साकू तेरे नाल बड़ा प्यार है, नौजवान आदमी है, तेरी शादी कोई नहीं, असा तेरे को पूछना है तू शादी क्यों नहीं करेंदा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज की थी हजरत इरादा तो मेरा है, बस हिम्मत नहीं थी कहने नाल गल बात करूं तो कौन मैं को रिश्ता देसी। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाए मैं तेरे वास्ते रिश्ता तलाश करके लाया है। सुनो चकवाल वाले कैसी बात है, लोग हकीकत दसेंदे नहीं, समझेंदे नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पूछा सोना केड़ा रिश्ता है, कित्थों रिश्ता मेरे वास्ते तलाश करके लाया हो। मेरे पीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अली तू पैगंबर दा कराबतदार है, नबी दे चाचे दा बेटा है। हजरत अबी दा शुरू दे अंदर ते कलमा पढ़ के सोने नबी दी ताबेदारी कर दई, हजरत अबी दी फरमा बरदारी कर दई। नबी दी छोटी बेटी बीबी फातिमा मौजूद है, असा चाहते हैं तेरा नबी दी बेटी दे नाल रिश्ता हो जावे, अगर तू दरखास्त कर रहे तो पैगंबर करम नवाजी फरमेसन। जिले सिद्दीक अकबर ने यह गल की है ना, मुल्ला बाकर मजलसी अपनी किताब जिला च नकल कीते, बिहारी च नकल कीते। हजरत अली जी अखां चो आंसू वाहन पाए लगे, हजरत अली रोंदे पे ते रो के भाई फरमांदे अबू बकर सिद्दीक तैं तो मेरे उत्ते बड़ा एहसान कीते, मेरे नाल बड़ी हमदर्दी की थी, मेरे नाल बड़ी खैर खाही की थी, मेरे नाल बड़ी भलाई की थी, तैं तो मैनू अजीब मशवरा दिते, तैं तो मेरी दिल दी आरज़ू को पूरा कर दिते, तैं मेरी दिल दी तमन्ना को बरंगेख्ता कीते। लेकिन मैं पैगंबर दे दर ते जावा, मैं तंग दस्त बंदा हाँ। अल्फाज सुनाए जरा, मैं क्या हाँ? तंग दस्त आदमी हाँ, मेरे को ज्यादा वुसअत कोई नहीं, मजदूरी करके गुजारा पिया करदा। तंग दस्ती दी वजह तू कहीं दे दर ते जाके रिश्ता मंगण आर समझेंदा। हो सकते लोग मैंने रिश्ता न करन, भाई अली गरीब आदमी है, ज्यादा पैसे वाला बंदा कोई नहीं, इस वास्ते मैं हिम्मत करके कहीं दरवाजे ते नहीं गया। हजरत अबू बकर ने फरमाया अली सारी सलाह थी है, उमर भी मेरे नाल है ते साथ भी मेरे नाल है, सारा मशवरा थे, तू पैगंबर दे दर ते जाके दरखास्त कर, उम्मीद है आका करम नवाजी कर सन। बल्कि मुल्ला बाकर मजलसी ये भी ना लिखे
हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने अली अगर पैगंबर तेनू बेटी दा रिश्ता देवे तेरे को खर्चा ना होवे तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तेनू रिश्ता मिल जावे शादी करना तेरा काम है ते तेरी शादी दा खर्चा करना साडा काम है। एक वदन हमदर्दी, एक वदन मुहब्बत, एक वदन प्यार, एक वदन खैर खाही, एक वदन इखलास। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं बड़ा खुश थिया, मैं हजरत का शुक्रिया अदा किया, वापस चले गए। मैं घर आया, उठ को मैं अपने घर बांध लिता, कपड़े मैं तब्दील किए, मैं जूती पाती, चलदा चलदा बारगाह नबुवत आ गया। सलाम अर्ज किया, आका ने फरमाया अली खैर ना लाए हो? मैं कि या रसूल अल्लाह मैं जनाब की खिदमत आया, यह दरखास्त लेके मेरा घर कोई नहीं। आपने फरमाया घर का क्या मतलब है? शादी कोई नहीं? जी आका शादी कोई नहीं। अच्छा इना मतलब है शादी कोई नहीं, तू रिश्ते वास्ते आई है? हजरत अली फरमाया मैं शर्म करे सर झुका किया, आका दे सामने किवें गल करा? हजरत अबी फरमाया अली मैनू तेरी गल समझ आ गई है कि तू रिश्ते वास्ते आई, ए मैनू दस अपनी मर्जी नाल आई है, तेनू कई मशवरा दिते? हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह अपनी मर्जी नाल नहीं आया, मैनू मशवरा देने वाला अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबी ने तबस्सुम फरमाए, फरमाया अली अगर मैं तेनू बेटी दा रिश्ता देवां तेरी शादी दा खर्चा कौन करे सी? हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैनू मशवरा देने वाला भी अबू बकर सिद्दीक है, जनाब दे दर ते भेजण वाला भी अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक आते अगर आका करम नवाजी फरमावेन शादी करना तेरा काम है ते शादी दा खर्चा करना मेरा काम है। अंदाजा करो मैं ना रूए जमीन कट्ठी थी वे जो मोहसन बंदा कोई नहीं। ए बोल यार उची ने बोलेंदा अच्छा चकवाल वाले तो पूरी गल दसेदा कोई नहीं, थोड़ी सारी मुलाकात बड़े अरसे तो बाद थी। अज मैं तो कोई होर गल सुनावा। हाजिर बैठे हो, हाजिर बैठे हो, हाजिर बैठे हो। सारे पीर हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं सारे पीर हजरत अली दे नाल इतनी मोहब्बत ते हमदर्दी ते खैर खाई है, मेरे को अल्फाज नहीं जो मैं बयान कर सका। हजरत अबू बकर ने हजरत अली दी सिर्फ एक शादी नहीं कराई, हजरत अबू बकर ने अली दी 4 शादियां करवाए। 4 एक नहीं। तुसा दसो जितना बंदे का इख्तलाफ होवे या झगड़ा होवे बंदा इवें करे नहीं बोलेंदे नहीं भैया तोरा कोई दुश्मन होवे तोरी शादी करवे सी? बोलो यार को मुखलिस साहब का दुश्मन होवे इनी शादी करवे सी? सारा को मुखालफ होवे सारी खैर खाही करे अलाओ यार। ये सिद्दीक अकबर जो शादियां खड़ करवे 1 2 3 ये दुश्मनी है दोस्ती है। टपकती है निगाहों से, टपकती है निगाहों से, बरसती है अदाओं से। मोहब्बत कौन कहता है कि पहचानी नहीं जाती? मोहब्बत तो मौजूद है लेकिन वेखण वाली अख कोई नहीं। अल्लाह वेखण वाली अख देवे। उच्ची बोल यार। उलमा सीरत दे किताबें लिखी पैन खिलाफत सिद्दीकी दे अंदर माले गनीमत दे विच जेड़ी बेहतरीन खातून आंदी है ते हजरत सिद्दीक औरत तकसीम करदे हन ते गुलामा के गुलाम ते पांजा मुजाहिदीन तकसीम फरमेंदे हन। जेड़ी बेहतरीन औरत होवे हा उको हिक पासे कर देवें हा। कोई पूछे हा ए कहने वास्ते फरमेंदे हन इने बारे गल न करो, इने बारे गल न करो, इने बारे गल न करो। जेरे वेले सारे लौजा तकसीम हो जावे ना उन बेहतरीन खातून दे बारे हजरत अली नु तरफ फरमावे ना अली तू बेहतरीन जवान नहीं ते बेहतरीन औरत है। अबू बकर चाहते जो इना रिश्ता तेरे नाल हो जावे। एक औरत अता फरमाई ने उनका नाम है साहबा। क्या नाम है? लफ्ज तो पका होता यार। साहबा इनका नाम मशहूर है उम्मे हबीब। मैं अपने कैलेंडर च लिखे उम्मे हबीब असल इनका नाम है साहबा। क्या नाम है? बोलो यार। साहबा ये हजरत सिद्दीक ने हजरत अली को अता फरमाई है। इन 2 बच्चे पैदा थे मेरे पीर अली दे, एक बेटी एक बेटा। हजरत अली ने बेटी का नाम रुकैया रखे, बेटे का नाम उमर रखे। भी हजरत अली दी घर वाली उनका नाम है उम्मुल बनीन। उन्हें जो हजरत अली दे बहुत सारे बेटे पैदा थे, उन्हें एक हजरत अली का बेटा पैदा थे। आपने पहले पहले उनका नाम रखे अबू बकर। मेरे उत्ते अबू बकर दे बड़े एहसान, इनका नाम अबू बकर रखो। बिया बेटा पैदा था उनका नाम रखे ने उमर। बिया बेटा पैदा था उनका नाम रखे ने उमर असगर। सुन दे पे हो? बिया बेटा पैदा था उनका नाम रखे ने उस्मान। कैसी बात है, खुदा गवाह है यो जी मोहब्बत हमदर्दी दी मिसाल जमीन का कोई बंदा पेश नहीं कर सकता। इन्हें दी आपा दी बड़ी मोहब्बत आई
बड़ी हमदर्दी है, बड़ी खैर खाई। अल्लाह कुरान मजीद ही जो गवाही प्यारे ने फअल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, लोग आपसी दुश्मन हन। मेरा नबी आए, मेरे नबी ने लोगों के दिलों से ऐसी मेहनत की थी जो सारे लोग फिरा फिरा पड़ गए। इस दीन दी बरकत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, ए बिदीनिही इख़वाना। सारे लोग दुश्मन हन बेदीनी दी वजह कने, सोना नबी आए, लोगों को कलमा पढ़ाए, एक दीन ते लोग आए, सारे लोग भाई भाई बन गए। कुरान दी गवाही सच है, उच्ची बोलो यार। इस वजह कुरान साहबा दे बरे के रहमाउ बैनहुम, आपति मेहरबान हैं, सच्चे उच्ची बोल यार। और बड़ी मोहब्बत आई, बड़ी हिकमत हमदर्दी है, बड़ा उनस हा, बड़ा प्यार हा, बड़ा एतमाद हा। जेरे वेले पैगंबर सही मौजूद हन, अबू बकर उमर वजीर मुशीर हन, जेरे अबू बकर उमर खलीफे बनियन, पिछे उस्मान ते अली वजीर ते मुशीर हन। जेरा मसला थींदा हा इन्हें दे मशवरे नाल थींदा, जेरा फैसला थींदा हा इन्हें दी सलाह नाल थींदा। हजरत उमर फैसला करें हा अली दी सलाह नाल करें हन, हजरत अली कोई मसला होवे हा तो उमर नाल वन सलाह करें हा। बल्कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कई मुकदमे हजरत उमर दी अदालत वन पेश कीतन, उमर सही कने फैसला करवेशो। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दा हजरत अब्बास नाल इख्तलाफ थी गए। अब्बास नबी दा चाचा है, अली दा चाचा है, मोमिन कामिल है। दुनिया में राय दा इख्तलाफ थी वेंदा रहंदे में, मामलात ही थी वेंदे, कोई ऐसी बात कोई नहीं। जमीन दा एक दफा इख्तलाफ थी गए, उनका मामला हा। हजरत अली फरमाए चाचा तेरा मेरा फैसला अली, तेरा मेरा जरा फैसला है हजरत उमर करे सी, उमर दी अदालत गिन वेंदे। अब्बास ते अली अपना मुकदमा उमर दी अदालत गिनना है। हजरत उमर नुहैन दी गल सुन के फैसला फरमाए। एतमाद हाथ गए, मुहब्बत हाई तक गए, यकीन हाथ गए, जरा फैसला उन्हें कीते, इन्हें कबूल कीते। एक दफा हजरत अली ते हजरत जुबैर दा भी इख्तलाफ थी गए। सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा पैगंबर दी फुफी है, फौत थी गई है। उन्हें एक गुलाम हा, उजरे फौत थी है। पीछे हजरत अली फरमाए सफिया मेरी फुफी हाई, ये गुलाम मेरी फुफी दा है, मैं उनका भतीजा हाँ, मैं वारिस हाँ, लिहाजा गुलाम मेरा है। हजरत जुबैर फरमाए सफिया मेरी अम्मा हाई, मैं उनका बेटा हाँ, ये मेरी अम्मा का गुलाम है, गुलाम मेरा है। राय दा इख्तलाफ हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए जुबैर तेरा मेरा फैसला करे सी तो उमर बिन खत्ताब करे सी। दोए हजरत उमर दे पास आए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हाल अन सुनाए ने, गुलाम दे बारे सारा इख्तलाफ थी गए। जुबैर आदे गुलाम मेरा है, मैं आदा गुलाम मेरा है, तुसा फैसला फरमाओ जो गुलाम कहना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ने नुहैन दी गल सुनी, गल सुन के फरमाया अली तेरे नाल सानू बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ा उनसे, लेकिन गल याद रखो तुसा सफिया दे भतीजे हो, सफिया दे पुत्र नहीं वे, भतीजा दूर दा वारिस है, पहला वारिस बेटा होंदे, लिहाजा सफिया दा गुलाम इना वारिस जुबैर बनसी, तुसा इंदे वारिस नहीं वे बनदे। हजरत अली फरमाया उमर ते इंसाफ वाला फैसला कीते, मैं अली को तेरा फैसला कबूल है। कितनी मोहब्बत है, कितना उनस हा, कितना प्यार हा। इमें हजरत अली रजी अल्लाह ने अपनी बेटी की शादी हजरत उमर नाल कर दी है, जंदना बीबी उम्मे कुलसूम है रजी अल्लाह तआला अन्हा। एक रिवार हजरत अली अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम को मिलने वास्ते आए, उतना हजरत उमर ते उनकी अहलिया सैयदा उम्मे कुलसूम दा एक मामले के अंदर जरा झगड़ा पिया चलता हा, तक गल तकरार तक पहुंच गई। मामला यह हा कि सैयदा उम्मे कुलसूम ने सरकारी एलची के हद के अंदर बादशाह रूम दी बेगम वास्ते खुशबू जा शीशा तोहफतन भिजवाया हन। जरे वेले एलची वापस आए, रूमी बादशाह दी बेगम ने हजरत उमर दी बेगम वास्ते 2 शीशा भिजवाए जिन्हें अंदर मोती जवाहरात हन। एलची ने आके ओ मोती हजरत उमर दी बेगम को दे दितन। सैयदा उम्मे कुलसूम खुश थई बेटी, मोती मेरे को आ गए, बड़े कीमती हैं, इन्हीं मालिक माया। हजरत उमर से फरमाए सैयदा ये मोती तेरे नहीं, ये बैतुल माल दिन सरकारी माल है, जमा करवे ने। सुनते बैठे हो, हूं तो मार का हर शे पीती वेंदन, रजदे नहीं। अल्लाह समझण दी तौफीक देवे। उच्ची आमीन आख। अल्लाह कोई उमर जिया बंदा पैदा करे हा। उच्ची आमीन आख यार, मिल के आमीन आख यार। हजरत उमर फरमाए सैयदा ये जेरे मोती हन ये गैर मुस्लिम बादशाह दी बेगम भेजन नाल सरकारी एलची चाहे,
तो वो ये सारे नहीं बनते, ये बैतुल माल जमा करवे। सैयदा फरमाया खुशबू जा शीशा मैं भिजवाया हाँ, मेरे बदले के अंदर ये तोहफा है, मेरे तोहफे के बदले भी चाहे, लिहाजा ये मेरे हैं मोती मैं ले सा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपनी घरवाली नाल ये गल बात चले ने बैठन। अल्लामा इब्न अबिल हदीद नहजुल बलागा दी शरह च नकल पिया करेंदे। इतने दे अंदर कई बंदे दरवाजा खटखटाया। हजरत उमर ने पूछा मम बिल बाब, दरवाजा खटखटावन वाला कौन है? उवा के उमर दरवाजा खोलो मैं अली उल मुर्तजा आया। तो दोस्ती है दुश्मनी है? कोई दुश्मन दे घर वेंदे। हजरत उमर जल्दी जल्दी उठे, जो मेरा ससुर साहब तशरीफ गिना है, हजरत अली का इस्तकबाल कितने। हजरत अली अंदर तशरीफ गिना बिल है ने खैर खैरियत पुछी ने, हाल हवाल कितने ते नाल अपना मुकदमा हजरत अली की अदालत पेश कर दिता। सोना अली तुम्हारी बेटी ते मेरा तकरार पे चल दे, मोचे ने बारे जरा सारा हाल सुनो ते सारा फैसला फरमाओ। सैयदा ने हाल सुनाया। अब्बा जी खुशबू जा शीशा मैं भिजवाया हन, जवाब दे अंदर मेरे दू मोचे जा शीशा आन। अमीरुल मोमिनीन फरमेंदन सरकारी एलची चाहे, लिहाजा ये सारे मोती सरकारी बैतुल माल जमा थी सन, इंदी तू मालिक ना बन सकती। ए आदि ये मालिक मैं हाँ कि मैं खुशबू जा शीशा भिजवाया हन, उन्हें बदले दे अंदर मोती आन। मेहरबानी फरमाओ सारा फैसला तुसा करो। मेरे पीर अली ने नुहे बंदे की गल बात सुनी, अपनी बेटी की भी गल सुनी ते हजरत उमर अपने दामाद की भी गल सुनी। गल सुनने के बाद हजरत अली ने फैसला किया। आपने फरमाया मेरी प्यारी बेटी जरी गल अमीरुल मोमिनीन की थी, मैं फैसला करे ना अमीरुल मोमिनीन सच्चा है। सुनते बेटे हो उमर दा फैसला सही है। उन्हें कि अब्बा जी जरा मैं खुशबू जा शीशा भिजवाया हन, ओ उन्हें तो पैसे लग गए। हजरत अली ने फरमाया मेरी प्यारी बेटी जिन्हें खुशबू जा शीशा तय भिजवाए उन्होंने कीमत मुकर्रर करने आए, उन्हीं कीमत के बदले जरा हिक्कत मोती बन दे, ओ हिक्कत मोती तू ले ले, बाकी मोती बैतुल माल जमा करा दे। कैसा इंसाफ है, कैसी मोहब्बत है, कैसी हमदर्दी है, कैसा प्यार है, कैसा अखलाक है। दुआ करो अल्लाह को भी जी हमदर्दी अता करे। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को पता चलिए जो इमाम हसन परेशान हैं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दिमश्क ने चलियन मदीने आयन, मैं अपने भतीजे हसन का पता करा जो परेशानी क्या है। इतना आयन पता लगे जो इमाम हसन मक्के तशरीफ गिन गए। हजरत मुआविया मक्के चले गए, वन की मुलाकात की थी ने, मुलाकात करके हाल हवाल पूछे ने, भतीजा मैं तेरी खैरियत पूछने वास्ते आया, मैनू खबर मिली है जो तुस आजकल बड़े परेशान हो, परेशानी की क्या वजह? हजरत इमाम हसन ने फरमाया चाचा परेशानी ये है कि मैं मकरूज हो गया। क्या हो गया? आपने फरमाया कितने मकरूज? उन्हें कि लाख रुपए दे। हुण इहो जी गल तो बंदा एतमाद वाली जाते दसे दे ना, आम जाते तो नहीं दसे। हजरत मैं लाख रुपए का मकरूज थी गया, वसाइल कोई नहीं, मैं परेशान हाँ, करदा किवें लासी। हजरत मुआविया बाहर तशरीफ गिन गए, अपने उम्माल ने हुक्म जारी कर दिता। वापस आके फरमाए ने मेरा प्यारा भतीजा हसन परेशान न थी, मैं हुक्म जारी कर दीते, थोड़ी देर के बाद तक 3 लाख रुपया मिलवे सी। कितना बुलेंदे नहीं वे यार। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ने फरमाए चाचा मैं को तो 1 लाख रुपए की जरूरत आई, तुसा 3 लाख का ऐलान कर दीते, इतने ज्यादा पैसे मैं क्या करे सा। हजरत मुआविया ने फरमाया हसन भतीजा 1 लाख रुपया दीते मी जो कर्जा अदा करो, 1 लाख रुपया दीते मी बीवी बच्चे ते खर्च करो, 1 लाख रुपया दीते मी सिर्फ अपनी जात ते खर्च करो, तो सजात ते खर्च करे सो तोरा दिल ठंडा थी सी, तोरा दिल ठंडा थी सी, सोने नबी दा दिल ठंडा थी सी, नबी दा दिल ठंडा थी सी, अल्लाह मुआविया ते रहमत च करे सी। कैसी प्यारी बात है। लोग में गलत कहानियां बनाई वजन हजरत मुआविया के बारे, सब झूठ। अल्लाह समझने की तौफीक देवे। मैं हजरत मुआविया के बारे रिसाला लिखा तो पुराना हमें हुण नवा छिपे, इको हर बंदा गिन वजो 3 दफा पढ़ो, इंशाअल्लाह थोड़ा ईमान ताज़ा थी वैसे। बड़ी अजीब चीज़ है, बड़ी अजीब। अल्लाह पाक करवाइए और हकायकन दलाइलन बराहीन बैयनात। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जरे लाहौर वाले वली हैं, जिन्हें को दाता साहब सरेंदे हो, ये वली नहीं सुल्तानुल औलिया है, आम वली तो नहीं। हजरत अली हजवेरी ये ओ वली है जिंदी गुलामी खिदमत करके 1000 बंदे वली बने, इतना बड़ा वली है, आम आदमी नहीं है।
हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब कशफुल महजूब आजकल उर्दू तर्जमा आया हुआ किताब खिन गिना है उन्हें सफ़ा नंबर 124 उत्ते वाक़या नकल की थे। एक सवाली, एक साइल, एक मंगता हजरत इमाम हुसैन दे दर ते आए। हजरत मैं भुखा हाँ, कई दिनों तो रोटी नहीं मिली, मेहरबानी फरमाओ। हजरत ने फरमाया सवालिया ऐसे टाइम आई कि आज मेरे को कुछ नहीं, वरना मैं तेन खाली न भेजा। अगर इंतजार कर सकते तो इंतजार कर, मुआविया दा तोहफा आंदा रांदे, अगर तोहफा आ गया तो मैं तेन जरूर कुछ अता करे। सवालिया दे मैं दरवाजे तो हट के बह गया, इंतजार करेंदा 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 कुछ देर गुजरन दे बाद मैं टेक कासे दाए 5 थैलियां चाहिए वदा 5 थैलियां। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहजादे का दरवाजा खटखटाए। शहजादा बाहर आए, कासिद ने सलाम पेश कीते, अर्ज कर दे शहजादा मैं हजरत मुआविया दा कासिदा। हजरत मुआविया सलाम पे फरमेंदन ए 5 थैलियां दरहम या तोहफा पेश पे करेंदन, फरमेंदन कबूल फरमाओ। हजरत हुसैन ने सवाली नु सद मारे, सवालिया मुआविया दा तोहफा आ गए, आ तेरा काम बन गए। सवालिया दे मैं करीब हो गया, मैं सोचे हजरत हुसैन 2-4 दिरहम मैनू देसी, लेकिन मैं हैरान थी गया। हजरत मुआविया ने फरमाए सवालिया मैं भी हाजतमंद हां ते तू भी हाजतमंद है, लेकिन तू मेरे को ज्यादा हाजतमंद नहीं। ए 5 थैलियां मैं हुसैन तेनू अता करेना। हुसैन दी सखावत दा अंदाजा कर। तो दोस्तों इन दी आपस बड़ी मुहब्बत आई, बड़ा उनसा, बड़ा प्यार हा, बड़ी हमदर्दी। मुसलमान होंदा ही वो जनी बे मुसलमान नाल हमदर्दी हो, खैर खाही हो, प्यार हो, मुहब्बत करे सो बोलो। और सिर्फ इजरे बंदे जमीन ते वदन इन्हां नाल हमदर्दी ना करो, उन्हां नाल भी हमदर्दी करो जेरे कब्र में छुते पैन। करे सो अपने अब्बे नाल, अपनी अम्मा नाल, अपने दादे नाल, अपनी दादी नाल, अपने नाने नाल, अपनी नानी नाल। उन्हां दा सारे उत्ते बड़ा हक है। असा दुनिया दे विच आए हैं उन्हें दे जरिए आए। उन्हें सारे वास्ते कितनी कमाई की है, कितनी मेहनत की है, किमें घर बना के दे गए, किमें जायदादा बना के दे गए, किमें जमीना छोड़ गए, किमें सोना चांदी छोड़ गए, किमें माल मता छोड़ गए, किमें सजा शाजा करा गए, किमें सजा नौकरियां लभा गए, किमें सारे कारोबार बढ़ा गए, किमें सजा इस्ता बना गए कोई ना बोलो। पिछे उन्हां नाल हमदर्दी असा नहीं करनी, उन्हां नाल खैर खाही नहीं करनी, उन्हां नाल प्यार नहीं करना। हुण दोस्तों रोटी तो भिजवा नहीं सकते, कपड़े तो भिजवा नहीं सकते, खाना तो भिजवा नहीं सकते। अपने बुजुर्ग नाल हमदर्दी यह है, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत कर, दुआ की कर, अल्लाह ई कुरान की तिलावत का सवाब मेरे बुजुर्ग तक पहुंचा दे। करे सो जोर नाल नहीं बुलेंदे। और सारा अकीदा है सवाब पहुंच वेंदे अको इंशाअल्लाह, मिलकर को इंशाअल्लाह। बल्कि हदीस पाक की यह भी आए कि औलाद दे आमाल भी वालिदैन दे सामने पेश कीते वेंदन। अगर अच्छे अमल करे सो बुजुर्गों का दिल उथा ठंडा थी सी, अगर बुरे अमल करे सो वो परेशान थी सन। गुनाह छोड़ दो, तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह को माफ़ी मंगो, नमाज दी पाबंदी करो, आमाल सालिहा दी कोशिश करो, जिक्रुल्लाह दा एहतमाम करो, बुरी आदत छोड़ दो, चोरी छोड़ो, चिकारी छोड़ो, बदकारी छोड़ो, बेहयाई छोड़ो, नशे वाली चीज़ां छोड़ो। मेरे प्यारे दोस्तों चंद रोजा जिंदगी है, सदा असा थी नहीं रहना, मौत आसी कबर चले वेसू। ये गल्लां तुहानू कबर वन के याद आसन। अगर गुनाह छुड़े सो, नेकी जमा करे सो, तो कबर को जन्नत दा बाग बने सो, कोशिश करे सो। और अगर वन सको अपने अब्बे दी, अपने अम्मा दी, अपने दादे दी कबर ते जरूर गए करो। वंजन नाल उन्हें को राहत मिलती है, उन्हें को सुकून मिलते। अल्लाह पाक दस देवे तो उन्हें को बहु चीज़ों का पता ही लग वेंदे। समझे नहीं पे हो। बाकी ये रिवाज जरूर है जो खैरात कर देन, चावल पकैंदन, खाना पकैंदन, उनका सवाब भी पहुँच वेंदे। शर्त है जो बंदा आप ना खा वंजे गरीबे को खवावे, लेकिन उन्हें अंदर बहु घट होंदे, ज्यादातर बंदा आपस इस्तेमाल कर घेंदे। सब तू बेहतर सदका जरा है, जरा शब्द तू सदके का ज्यादा सवाब है, ईसाल सवाब दे जरा बेहतरीन सूरत हैं वो ये है कि नफिल पढ़ो सवाब भेजो, तिलावत करो सवाब भेजो, हज करो सवाब भेजो, उमरा करो सवाब भेजो। और कहीं गरीब को नकदी पैसा दो, वो अपनी हाजत आप पूरी करे सी। जरा तुसा खाना भिजवाओ, हो सकते उन्हें खावना ना होवे, तुसा चावल भेजो चावल मना हो,
तुदा गोश्त भेजो उन्हें घर पकावन दा घ्यू कोई नहीं, मिर्चा कोई नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों गल को समझो, शरीयत आदि है ओ चीज दो जिंद नाल गरीब दा फायदा ज्यादा थी। पैसे दो अगर वो इलाज करवावणे तो दवाई घिनसी, बच्चे पढ़ावण तो बच्चे दी तालीम ते खर्च करे सी, कमरा उन्हें काई नहीं तो कोठा बने सी, अगर रोटी कोई नहीं तो दाने घिनसी, कपड़े कोई नहीं कपड़े लेसी, जुत्ती कोई नहीं जुत्ती घिनसी। पैसे देवन दे अंदर सवाब ज्यादा है। गल समझ आनी पई? गुरबा मसाकीन दी इमदाद पैसे दी शक्ल की करो, ज्यादातर तुसां हजरात कोशिश की करो। कई दोस्त उन्हें दी आदत होंदी है कि नहीं जी अस तो बस देगी पके सूं, अस तो हलवाई पके सूं, अस तो भाई दाने कुड़े हो सकते उन्हें घर के दाने मौजूद हो, कोई बी शाह की जरूरत हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों उलमा ने एक लिखे कि ये सारे इलाके रिवाज आ गए। मैं तो को असली गल पेश खड़ा करे ना, ये चीज़ा अगर करे सो पैसे की शक्ल सद करे सो उन्हें सवाब ज्यादा है, आमाल करे सो तो आमाल का सवाब ज्यादा है। करे सो कि न करे सो? मैं राज की बात ही आ गई है मुँह ते मैं प्या करे ना। सारे एक भाई हन अजीजन फीजाद हन मेरे, और मेरे हमदर्स भी हन, दोस्त भी हन, भिरा भी हन। वो फौत थी गन काफ़ी साल पहले, कट्ठे पढ़ते रहे हैं, दीन दे कम ते लगे रहे, आलिम हन, फौत थी गन। मैं मक्के मुकरमा हम कई साल की गाल है, तो मैं एक दिन तवाफ़ किया और वो तवाफ़ के अंदर हजरात मुख्तलिफ चीज़ा पढ़ते हैं। मैं हर चक्कर के अंदर एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ता हम, 7 चक्कर हन 7 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ी। वो मैं उन्होंने वास्ते इस साल सवाब की दुआ की थी। तो काफ़ी दिवाने के बाद वक्त गुजरने के बाद मैं वापस आया। एक रात मैं उन्हें ख्वाब जी डिठे, वो मेरे को पे फरमाने हन हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह, मेरे को फरमाए ने वो सूरह यासीन वाला तवाफ मेरे को नहीं भूलता, वो वाला कर रहे हैं। मेरे को अंदाजा है जो कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है। इवें मैं तो कर्ज की जो कलमे शरीफ का जरा विरदे इना बड़ा अजर है। मुल्ला अली कारी को अपनी किताब ये कई मुहद्दिसीन लिखे 70,000 मरतबा अगर कलमा शरीफ पढ़ो और उन ईसाल सवाब करो अपने बुजुर्ग के ना, कहीं हिक बंदे दे नाम ते करो, यकीन रखो अल्लाह उनकी मगफरत फरमा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके रोजाना पढ़ते रहो, बावुजू पढ़ा है उनका ज्यादा अजर है। कोशिश फरमेशो, एहतिमाम करेशो, अल्लाह ताली मेरी हाजरी को मंजूर ते मकबूल फरमावे। तो हज उम्र वाला रिसालो हदीस इन्हों ते मैं लिख छोड़ी है। ये रिसाला तो वैसे अल्लाह की रजा वास्ते मिल वे सी, तो इन हज उम्र का तरीका है। बे दू रिसाले आए हुए मकाम अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ये, और कुर्बानी दे मसले का रिसाला नवा आया हुआ है। इन कुर्बानी दे मैं अहकाम लिखन, केरे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, कितने निहार जायज़ है, केरे जानवर की कुर्बानी जायज़ काई नहीं, केरा केरा ऐब होवे कुर्बानी नहीं थी, केड़े मामूली ऐब जिन्हें नाल कुर्बानी जायज़ थी है, और वड्डे जानवरों के क्या शरायत हैं, छोटे या क्या आसान मुख्तसर करके लिखे से बड़ी अच्छी आम फाहम चीज़ है, इल्मी चीज़ है। ये कुर्बानी वाले 2 रिसाले मिलवे सन, ज़रूर ले वनो, आप पढ़ो, बच्चे को पढ़ाओ, दोस्त को तोहफा दो, इंशाअल्लाह बेपनाह फायदा थी सी। अल्लाह ताली मेरी हाजरी को मंजूर ते मकबूल फरमावे, अल्लाह ही प्रोग्राम को हिदायत का जरिया बनावे। मोहतरम भाई गुलाम अब्बास साहब ने अपने अजीज़ें बुजुर्गों वास्ते जरा कीते, अल्लाह इन सवाब उन्हें तक पहुँचावे, उन्हें दी कब्रें को ठंडा फरमावे, उन्हें दी कब्रें ते रहमत दी बारिश नाज़र फरमावे। अल्लाह सारे मोमिनीन मोमिनात दी बख्शिश फरमावे, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ से दुआए खैर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु फइन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ अल्लाह सारी हाज़री कबूल फरमा, ऐ अल्लाह बीमारे को शिफा अता फरमा, ऐ अल्लाह मरीज़े को सेहत अता फरमा, ऐ अल्लाह बेदीने को दीन अता फरमा, ऐ अल्लाह बेसमझे को समझ अता फरमा, ऐ अल्लाह मर्दे औरतें को नमाजी बना, ऐ अल्लाह सारे लोगों को हिदायत नसीब फरमा। पाक मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दा सच्चा गुलाम बना। सारे भाई गुलाम अब्बास साहब ने प्रोग्राम का एहतमाम इंतजाम किए, उन्हें जज्बे को कबूल फरमा, उन्हें डारा बुजुर्गवार और उन्हें खानदान दे जितने अजीज, उन्हें हमशीरा, बाकी जितने लोग दुनिया तो चले गए सब दी मग़फ़िरत फरमा, दरजात को बुलंद फरमा, उन्हें दी बख्शिश फरमा, उन्हें दे कमे कोताहें कने माफ फरमा, नेकियां कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें दे कब्रें को बहिश्त बाग बना, पसमानदगान को सब्र जमील दी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें को नेक कम करने दी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने हाजरीन तशरीफ गिना सारे को अजर अजीम अता फरमा, सारे विचों जिन्हां दे वालिदैन फौत होई थी गए अल्लाह सारे दी मग़फ़िरत फरमा, सारे दे कब्रें ते रहमत दी बारिश नाज़िल फरमा।
ऐ अल्लाह जेरे हजरात दे वालिदैन हयातन खिदमत करके जन्नत कमावन दा ऐ अल्लाह उन्हें को शौक ज़ौक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह असा सारे को दीन वाली जिंदगी अता फरमा, महरूमी कने बचा, बदबख्ती कने बचा, बेदीनी कने बचा, शर शैताने कने बचा, शर इंसाने कने बचा, शर नफ्स कने बचा। ऐ अल्लाह मोहताजी कने बचा। ऐ अल्लाह आफियत वाली जिंदगी अता फरमा, तेरे जिंदगी पूरी थी वे पीछे ईमान वाली मौत अता फरमा। सोना रब्बा करम नवाजी फरमाई आई, ईमान दी दौलत अता फरमाई आई, साको ईमान दे तकाजे पूरे करने दी तौफीक अता फरमा, ईमान वाले आमाल करने दी तौफीक अता फरमा। जरा ईमान ते को मतलूब ते महमूद ते पसंद है वो ईमान साडे अंदर पैदा फरमा। ऐ अल्लाह सजा तमाम दुआई अपनी रहमत नाल मंजूर ते मकबूल च फरमा। ई पूरी बस्ती को हिदायत अता फरमा, पूरे जिले ते रहमत फरमा, पूरे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बाशिंदगान पाकिस्तान को भिरा भिरा बना। ऐ अल्लाह पाक मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दा सच्चा गुलाम बना, दीन ते दीन वाले दा बोल बाला फरमा। ऐ अल्लाह मसाजिद मराकिज़ तमाम दीनी मेहनत करने वाले लोगों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन्हां दी मेहनत द सदके हिदायत को आम ताम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन 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 बिरहमतिका या